आप लोग जमशेदपुर से यहाँ मुख्यमंत्री आवास के पास क्या मामला लेकर के पहुंचे और क्यों चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से आप लोग मुलाकात? सर, हाउसिंग बोर्ड से हमें एक नोटिस आया है कि जो उनका हाउसिंग बोर्ड का जो आदितपुर 2 रोड नंबर 10 EWS फ्लैट में जो उन्होंने हमें आवास बना करके दिया था 40 साल 50 साल पहले, अभी नोटिस के तहत उनका ये कहना है कि वो घर गिरा देंगे मेंटेनेंस के नाम पे। पेपर में भी आया है, नोटिस भी दिए हैं कि घर गिराया जाएगा। कि उन्होंने जब से घर हमें प्रदान किया था उस समय से लेके अभी तक किसी तरह का मेंटेनेंस नहीं हुआ है। प्लस जो अवैध इंक्रोचमेंट है जो लोगों ने किया है उसको भी बोल रहे हैं कि वो तोड़ देंगे। अभी हमारा ये कहना है कि सर R टाइप और I टाइप के तर्ज पे जो घर का मूल्यांकन लगाइए, हायर परचेज के तौर पे हमें घर हायर परचेज का ये दीजिए, हम लोग अपना खरीद लेंगे, मालिकाना हक हमारा रहेगा, हाउसिंग का कुछ रहेगा नहीं उसमें। ये एक चीज है। दूसरा बात, आप घर गिरा दीजिएगा, 216 फ्लैट है आदितपुर 2 रोड नंबर जो अवैध बनाए हैं आप लोग वो कि फिर नहीं, पेपर के हिसाब से जो न्यूज़पेपर में दिया गया है उसमें वो बोल रहे हैं पूरे घर बनाए, पूरा घर को गिरा दिया जाएगा, पूरा अपार्टमेंट को। और नोटिस के हिसाब से अभी बोला गया है कि जो अवैध कब्जा है, जो अवैध इंक्रोचमेंट किए हैं उसको गिराएंगे। अगर अवैध इंक्रोचमेंट नहीं करते और घर का मेंटेनेंस हम लोग अपने खून पसीने से नहीं करवाते तो अब तक घर बचता नहीं। 50 साल पहले जो हाउसिंग घर बना करके दी है, हाउसिंग ने एक बार भी उसमें मेंटेनेंस का काम नहीं करा करके दिया है। आज 50 साल बाद हाउसिंग का नींद टूट रहा है आवास बोर्ड का और बोल रहे हैं कि घर गिरा देंगे। 216 परिवार वहां रह रहे हैं। 216 परिवार के बारे में बिना कुछ सोचे समझे एक बार में ये नोटिस दे देना कि हम घर गिराएंगे। आप हाउसिंग बोर्ड ने किसी अलग एजेंसी को हायर किया है ये काम करने के लिए, जिसमें सर्वे और नोटिस बांटने का काम किया जा रहा है। वो एजेंसी हमारे यहाँ आकर के नोटिस बांटी है और हमें सूचना दे करके गई है। मात्र 10 दिन का महज टाइम दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि घर गिरा देंगे। तो अभी 216 परिवार कहाँ जाएगा? एक तरफ आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार का योजना चला रहे हैं आवास का कि सभी लोगों को घर दिया जाएगा, एक तरफ आप बोलते हैं जो लोग 50 साल से बसे हुए रह रहे हैं, जिनका दूसरा तीसरा जनरेशन आ गया उस घर में, हमने हर कुछ देखा, आप बोल रहे हो उस घर गिरा देंगे। तो अभी वो 216 परिवार कहाँ जाएगा? आपने 50 साल में मेंटेनेंस का काम खुद से नहीं किया, घर बिल्डिंग जर्जर हालत में खुद किया, लोगों ने अपने पैसे से घर को बनाया है। खिड़की दरवाजा भी आपने लगा करके नहीं दिया था। पोचाड़ा प्लास्टर का तो दूर का बात है, लोगों ने अपने पैसे से पोचाड़ा प्लास्टर किया है। आज आप 50 साल के लिए बात बोल रहे हैं कि घर गिरा देंगे। इन सारे लोगों को देखिए, कुछ लोग 60 से ऊपर है, कुछ 70 से ऊपर है, हम लोग नौजवान जो 30 से ऊपर वाले लोग हैं, अपना जिंदगी देखे हम लोग वहाँ पे। लोगों ने अपने खून पसीने से सींचा है उस घर को। मिले आप लोग के? नहीं, अभी बात चल रही है मिलने का, हम लोग कोशिश में है कि मिल लें, अपनी बात को रखें। गुहार वहां तक जी, मुख्यमंत्री जी से यही हमारी गुहार है कि उसको हायर परचेज के तर्ज पे इसको कर दीजिए और इस चीज को कंप्लीट कीजिए कि हम लोग को हमारा घर मिल जाए, हमारा घर बच जाए। जी, मेरा नाम लोकेश कुमार है, मैं आदितपुर 2 रोड नंबर 10 EWS फ्लैट में रहता हूँ। इंक्रोचमेंट जो हुआ है वो इंक्रोचमेंट नहीं है, उस बिल्डिंग का सपोर्ट है। चारों तरफ से उसको सपोर्ट दिया गया है, जैसे भी हो सब ये अपने उसको अच्छी करके सपोर्ट दे करके मेंटेनेंस किए। अगर उस इंक्रोचमेंट को हटाया जाता है तो पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। तो ठीक है, धराशायी आप करिएगा, लेकिन ये 216 परिवार जो है कहाँ जाएगा? तो उसके लिए एक सवाल है, जो अतिक्रमण वो कह रहे हैं, वो तो अतिक्रमण होगा तो उसको तो कहीं ना कहीं लोग नहीं, इसको अतिक्रमण मत बोलिए, ये उस बिल्डिंग की सपोर्ट है, बचाने के लिए वो क्या किया? वो सपोर्ट है। ऊपर से छत गिर रहा है, अगर छत को हम मेंटेन नहीं करें तो कहाँ जाएगा? छत को अगर हम पिलर नहीं दे तो कहाँ जाएगा? बिना पिलर का मकान है। तो इसलिए उस सपोर्ट के लिए पिलर दिया गया है, उसको बगल में उसका बिल्डिंग बनाया गया जिससे सीपेज ना। तो इसके लिए और उस इंक्रोचमेंट को इंक्रोचमेंट करार करके, सपोर्ट को इंक्रोचमेंट करार करके आप तोड़िएगा तो बिल्डिंग धराशायी होगा। तो 216 परिवार का पहले रोजी रोटी क्या कहना है? वही हम लोग उसकी गुहार लगाने हैं कि इस आदेश को रद्द किया जाए और हम लोग को जो है हायर परचेज के रेट पर जो और सब बिल्डिंग मकाने हैं वो जो जिस भी स्थिति से सेल हुआ है उसी हिसाब से हम लोग को वीकर सेक्शन, वो EWS है, वीकर से है, तो वीकर सेक्शन में हम लोग को उसको उसी के हिसाब से रेट लगा करके हम लोग को सेल कर दिया जाए। हम लोग खरीदने के लिए तैयार है। हाँ, पर सुमन पांडे जमशेदपुर से आए हैं मुख्यमंत्री आवास के पास, क्या
बात लेकर पहुंचे हैं? बात लेकर के पहुंचे हैं कि ये बिहार राज्य आवास बोर्ड जो उस समय में अविभाजित बिहार था, तब बिहार राज्य आवास बोर्ड के अंतर्गत 1979 में 216 क्वार्टर बनाया गया था, जो कि हम लोग को आवंटन किया गया था किराए के आधार पर। उसका अभी हम लोग 250 कुछ रुपया, 268 या 69 रुपया हम लोग हर महीना भाड़ा देते हैं। अभी हम लोग का मुख्य मांग यही है, क्योंकि इतने दिन से जो भी उसमें मरम्मत का कार्य है, जो भी है वो वहाँ की पब्लिक की है, मतलब हम लोग 216 परिवार किए हैं। अभी हम लोग का मुख्य मांग ये है कि वो आवास जो कि हम लोग भाड़ा देते आए हैं उसको परचेस में, हायर परचेस सिस्टम में, जिसके अंतर्गत अन्य फ्लैट्स भी है, उसको लाया गया है। उसी के तहत हम लोग को हायर परचेस कर दिया जाए और हम लोग उस घर खरीदने के लिए तैयार है, यानी कि हम लोग को उस घर का मालिकाना हक मिल जाए, क्योंकि उस घर में हम लोग विगत 50 सालों से रह रहे हैं। मुख्य मुद्दा है ये परचेस का। परिचय धीरज कुमार है मेरा नाम।